नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सरकारी परीक्षा। मैं हूं विशाल सिंह और हम लाए हैं आपके लिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा। वो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। जी हाँ, तारीख है आज 3 मई और आज ही के दिन मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो ये समझते हैं क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्वता है इस दिवस की और क्यों मनाया जाता है यह दिवस। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको ले चलूंगा सन 1991 में, जहां एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। जगह का नाम था विंडहुक। ये जगह पड़ती है नामीबिया में, वहां की ये कैपिटल है। वहां पे कई अफ्रीकन न्यूज़पेपर के जो जर्नलिस्ट थे वो इकट्ठा हुए और उन्होंने प्रेस की फ्रीडम की बात की। और इस पूरे के पूरे डिक्लेरेशन को जो है ऑर्गेनाइज किया था यूनेस्को ने। जी हाँ, यूनेस्को क्या है? यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस की एक आर्म है जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एम ही यही होता है कि ये प्रमोट करती है वर्ल्ड पीस और इंटरनेशनल कॉपरेशन को एजुकेशन की फील्ड में, आर्ट साइंस एंड कल्चर की फील्ड में। तो उन्होंने इस पूरे के पूरे सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया था और वहां पे पूरे सम्मेलन के दौरान जितने भी बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे उस समय अफ्रीका के, उन सब लोगों ने उसमें शिरकत की। सब लोग वहां इकट्ठे हुए और उसके अंत में उन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया जिसे नाम दिया गया विंडहुक डिक्लेरेशन। और फिर इसी विंडहुक डिक्लेरेशन को यूएन की जो आपकी जनरल असेंबली है उसने अडॉप्ट किया 1993 में और ये कहा कि भाई जिस तारीख को ये डिक्लेरेशन दिया गया था उसी तारीख को हम डिक्लेयर करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के बारे में। तो ये थी एक इसकी हिस्ट्री जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि भाई क्यों हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं। तो उसका मेन कारण है आपका विंडहुक डिक्लेरेशन। अब दोस्तों, जैसा कि आपको पता है किसी भी एक फुलफिलिंग डेमोक्रेसी में 4 स्तंभ होते हैं जो कि उस पूरे के पूरे ढांचे को खड़ा करके रखते हैं। सबसे पहला आपको पता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्तंभ होता है आपकी न्यायपालिका यानी आपकी जुडिशरी। दूसरा स्तंभ होता है आपकी कार्यपालिका यानी आपकी एग्जीक्यूटिव। और तीसरी होती है आपकी लेजिस्लेटिव यानी आपकी विधायिका। लेकिन उसके अलावा एक चौथा स्तंभ भी होता है और चौथा स्तंभ होता है पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म यानी प्रेस। क्योंकि जब तक एक फ्री प्रेस, एक फ्री जर्नलिज्म किसी भी कंट्री में स्थापित नहीं होगा वहां पे हम एक फुलफिलिंग डेमोक्रेसी की बात तो कर ही नहीं सकते। खासकर हम भारत की बात करें जो कि विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो ये बहुत जरूरी है कि इंफॉर्मेशन का पूरी तरीके से संचार होना चाहिए और उस इंफॉर्मेशन के संचार के लिए वहां का प्रेस, वहां का जो जर्नलिज्म है वो बहुत ही ज्यादा तत्पर होना चाहिए। तो आइए समझते हैं कि क्या है ऑब्जेक्टिव इस दिन को मनाने के। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम किसी भी दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो इस दिन का भी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा। आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इस दिन का ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फ्री प्रेस फ्रीडम। यानी कि भाई प्रेस फ्रीडम के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जिन आधारों पे आपकी जो पत्रकारिता है वो बेस्ड है और उसकी आजादी बेस्ड है, उनको प्रमोट करना ताकि उस विश्व भर में उसका ज्ञान बढ़े, ताकि जिन देशों में भी इसकी थोड़ा सा अभाव है इसकी जानकारी का, वहां भी इस दिन के बारे में जब लोग सुने और सोचे। जैसे कि आप हमारी वीडियो को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि अच्छा, प्रेस फ्रीडम डे मनाया जा रहा है तो इसका क्या प्रिंसिपल है। तो इसी तरीके से उन देशों में भी जहां पे प्रेस की फ्रीडम जो है काफी ज्यादा कर्टेल्ड है, काफी ज्यादा उस पर बाधाएं लगी हुई हैं, तो वहां पे जागरूकता फैलाने का काम ये दिन करता है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट मीडिया। अब इंडिपेंडेंट मीडिया की जो इंपॉर्टेंस है वो भी जो है हाईलाइट करने में इस दिन का बहुत ज्यादा रोल रहता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन इस दिन को मना रहा है तो यूनाइटेड नेशन इवेंट्स करता है और उन इवेंट्स का फिर वो प्रचार प्रसार करते हैं। अलग अलग मीडिया चैनल्स पे जो है वो इवेंट्स दिखाए जाते हैं। उससे होता क्या है कि जानकारी का जो एक प्रॉपर तरीके से संचालन होता है पूरे पूरे विश्व में। फिर अब भाई आप बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस की, लेकिन हमें ये भी बात करनी होगी कि करंट में जो वर्ल्ड वाइड मीडिया है उसके सामने क्या चैलेंजेस हैं। अगर हम इस समय की बात करें दुनिया में, क्योंकि काफी सारी कंट्रीज जो हैं वो मीडिया के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं ताकि जो इंफॉर्मेशन उनको क्रिटिसाइज करती है, जिस इंफॉर्मेशन को ऐसा लगता है कि वो गवर्नमेंट उस इंफॉर्मेशन से उसकी छवि धूमिल होती है, वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की डेट में ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। हम देख सकते हैं कि हमारे पड़ोसी देश चाइना में बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वहां की स्टेट ओन्ड मीडिया, अगर वहां पे कोई फ्री प्रेस का कोई कॉन्सेप्ट हमें दिखता नहीं है, जो भी बातें प्रेस में छपती हैं वो स्टेट के थ्रू
प्रॉपर चेकिंग के बाद ही छपती हैं। तो वो वहां पे एक फ्री मीडिया का कोई, हम कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं है इस समय। तो यहाँ पे हम चैलेंजेस भी बताते हैं कि भाई हमारी जो मीडिया है उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो इस दिन का एक इंपॉर्टेंस वहां से हमें पता लगता है कि लोग अपने प्रॉब्लम्स को खुलकर एक हम कहते हैं स्टेज के ऊपर डिस्कशन में लेकर आ रहे हैं। अब डिफेंड द मीडिया फ्रॉम अटैक्स ऑन द इंडिपेंडेंस, मतलब यह है कि जब सारे दुनिया की मीडिया एक मंच पे आके बैठेगी और जब वो इस बारे में बात करेंगे तो बाकी एक जर्नलिस्ट के लिए या फिर एक मीडिया हाउस के लिए बाकी के मीडिया हाउसेस भी खड़े होंगे। तो इससे होगा क्या कि जितने भी मीडिया पर्सनल्स हैं उनमें एक एकता आएगी। अगर उनके ऊपर अटैक हो रहा है, अगर किसी एक व्यक्ति के ऊपर अटैक हो रहा है मीडिया के, या एक मीडिया हाउस पर अटैक हो रहा है, तो ऐसा समझा जाएगा कि वो पूरे दुनिया की मीडिया के ऊपर अटैक हो रहा है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है। और आखिरी ऑब्जेक्टिव होता है पे ट्रिब्यूट टू जर्नलिस्ट हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। दोस्तों आपको मालूम होगा कि जर्नलिज्म जो है एक बहुत सीरियस काम है, बहुत ही ज्यादा इसमें आपको जो है अपने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। जर्नलिस्ट उस एरिया में जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, वहां से आपको इंफॉर्मेशन निकाल के लेकर आते हैं जहां पे कोई जाना नहीं चाहता। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी हमने देखा कि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, कितने सारे देशों के कितने बड़े बड़े जर्नलिस्ट वहां जाकर जो है रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वहां पे जो जमीन की हकीकत है वो आप तक पहुंचा रहे हैं कि लोग किस तरीके से अपने आप को जो है बचा रहे हैं और क्या क्या गोला बारूद इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये पूरी की पूरी जमीन की हकीकत है, वो लोग अपनी जान को जोखिम में रख कर वहां गए हैं। और इसी चीज में मैं आपको बताऊंगा कि एक यहाँ पे एक पॉइंट है पे ट्रिब्यूट टू जर्नलिस्ट, मतलब जो वो जर्नलिस्ट जिनकी जान चली जाती है अपने इस काम को करते हुए, उनको एक श्रद्धांजलि भी दी जाती है। इसी एक सेंटेंस का यूज करना चाहूंगा। हम भी चाहते हैं कि भारत के ही एक पुलित्जर अवार्ड वो अवार्ड्स हैं जो कि मीडिया के लिए दिए जाते हैं, एक्सीलेंस इन मीडिया के लिए दिए जाते हैं वर्ल्ड वाइड में। भारत के ही एक जर्नलिस्ट थे, उनकी जो है मृत्यु हो गई अफगानिस्तान में जब वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, दानिश सिद्दीकी उनका नाम था। तो हम देख सकते हैं कि इस प्रोफेशन में कितना ज्यादा रिस्क है, क्योंकि इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए एक जर्नलिस्ट अपनी जान को जोखिम में रखकर वो कहां कहां जाता है। दोस्तों अब बात करेंगे एक रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि देखिए अगर ये जो एक कॉन्सेप्ट है इन फ्रीडम ऑफ मीडिया, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंपॉर्टेंट है। तो किस कंट्री में मीडिया को कितनी फ्रीडम है इसका आकलन भी किया जाता है। तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये पेरिस बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकालते हैं हर साल, और उनके कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे ये रिपोर्ट करते हैं कि भाई किसी देश में कितनी फ्रीडम है। तो ये टोटल 180 देशों का टोटल एक ब्यौरा करते हैं और उसके बाद रिपोर्ट देते हैं। मैं बताना चाहूंगा भारत की जो रैंकिंग है इस समय 142 है इसमें, और हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, हम चाइना की बात कर सकते हैं, तो वो लमसम 176 के ऊपर है। तो आप देख सकते हैं कि अगर वो 180 के इतना क्लोज है, इसका मतलब वहां पे फ्रीडम है ही नहीं प्रेस की। इवन नॉर्थ कोरिया जो है वो 179 नंबर पे है। और हम फर्स्ट रैंक की बात करें तो फर्स्ट रैंक पे आपको फिनलैंड, फिर स्वीडन मिलते हैं। तो माफ कीजिएगा, फर्स्ट पे तो हमको नॉर्वे है, वैसे पिछले 5 साल से फर्स्ट पे नॉर्वे है, सेकंड पे है फिनलैंड, और थर्ड पे है स्वीडन, और फोर्थ पे है डेनमार्क। तो ये वो देश है जहां पे ये देखा गया, आकलन ये लगाया गया कि यहाँ पे जो प्रेस की फ्रीडम है वो बहुत ज्यादा है। प्रेस कंप्लीटली अपने काम को बहुत सुचारू रूप से, बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। और ये रिपोर्ट कौन देता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम की ऑर्गेनाइजेशन देती है, जो कि पेरिस बेस्ड है। तो ये 2021 की रिपोर्ट है, 2022 की रिपोर्ट अभी जो है पब्लिश नहीं हुई है। और अब बात करते हैं कि भाई आज अब हो क्या रहा है, इस साल क्या किया जाएगा। तो ये यूनेस्को हर साल इस डे को सेलिब्रेट करती है। तो इस बार भी वो 2 से 5 मास तक उन्होंने एक पूरा का पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। कहाँ पे? उरुग्वे में। तो यूनेस्को और रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे जो है इस साल का एनुअल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है उसको पुंता देल एस्टे उरुग्वे में ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इस बार की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार की थीम है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। दोस्तों हमें पता है कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता जा रहा है, हर फील्ड में हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है घुस चुकी है। तो जर्नलिज्म में भी ये हो चुका है। और आज की डेट में हम देखते हैं कि अगर कोई भी जर्नलिस्ट अपनी रिपोर्टिंग करता है तो उसके ऊपर बहुत
सारी तरीकों से, चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह से उसके ऊपर जो है ना लोग क्रिटिसाइज करने के लिए, उसको बॉक डाउन करने के लिए बहुत सारी बातें लिखी जाती हैं, कई पर्सनल बातें लिखी जाती है जर्नलिस्ट के जो है पर्सनल लाइफ के बारे में। तो इस बार की थीम यही कहती है कि भाई जो जर्नलिज्म है उसके ऊपर एक डिजिटल सीज है, सीज मतलब होता है घेराबंदी, तो उसकी एक घेराबंदी हो रही है, डिजिटल सीज हो जा रहा है जर्नलिज्म की, क्योंकि जैसे ही कोई न्यूज रिपोर्ट होती है, दोनों तरफ के लोग, चाहे वो सपोर्टर हो या फिर अगेंस्ट हो, उनके व्यूज होते हैं और वो जो है जर्नलिस्ट के ऊपर जो है उसकी रिपोर्ट के ऊपर एक तरीके का घेरा बना लेते हैं, और जो इंफॉर्मेशन है वो दब जाती है इस पूरी की पूरी प्रोसेस में। तो इसी चीज को हाईलाइट कर रहे हैं इस बार यूनेस्को और रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे इस साल के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के बारे में। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी जो है प्रेस की इंपॉर्टेंस के बारे में पता लगे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।